तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उम्मीद करते ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर। अक्टूबर याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को हमारा गांधी जयंती मनाया जाता है, जो मनाया गया है 1945। 45 को क्या हुआ था भैया? 47 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 24 अक्टूबर याद रखिएगा गांधी महात्मा जयंती। और 1945 ठीक है, आज़ादी के 2 साल पहले, 1947 के 2 साल पहले, ठीक है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हमारा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को ही हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं अगला पॉइंट कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था, ठीक है। उस समय उद्देश्य क्या था आपको मालूम है? 1914 से और 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देश और धुरी देश थे, जिसमें मित्र देश आपको रूस था, अमेरिका था, ठीक है, इटली था, इंग्लैंड था। तो ये सब हमारे मित्र देश थे। और धुरी कौन था? यहाँ पर देख सकते हैं जितने मुस्लिम देश हैं वो थे खलीफा वाले, ठीक है वो। और आपको मालूम है जहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी, और ये सब हमारे क्या थे? जापान भी हमारे मित्र देश में था। तो ये सब क्या थे हमारे जो युद्ध कर रहे थे? ऑस्ट्रिया था। सबसे फर्स्ट कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था आर्क, ठीक है, डार्क था, ऐसे कुछ नाम था। तो वो राजकुमार तो उसकी मृत्यु होने के बाद ही हुआ था, ठीक है। तो उसी के लिए हमारा तो संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके बाद 39 से 45 तक युद्ध हुआ, सेकेंड वार, ठीक है। इसलिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, मेन उद्देश्य इसका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने का मेन उद्देश्य ये था कि भैया फिर से दोबारा शांति बरकरार रखे और युद्ध ना हो, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्रवाई भाषा क्या है? ये बहुत पूछा जाता है। अंग्रेजी और फ्रेंच। कई लोग अंग्रेजी करते हैं, फ्रेंच नहीं करते हैं, तो भैया अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक है। और हमारा अगला क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अधिकारी मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूछा जाता है। चीनी है, चीन जो बगल में है चीनी है, ठीक है। अंग्रेजी तो होगा ही, फ्रेंच भी होगा, ठीक है। अरबी भी है जहाँ मुसलमान रहते हैं, रूसी भी है, ठीक है, स्पेनिश भी है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। ये जो भाषाएँ हैं, हमारी भाषा कितनी है? 1 2 3 4 5 6 भाषा है, ठीक है। 6 भाषा आपको पूछ ले अगर कितनी भाषा मान्य है तो आप बता दीजिएगा 6। पहला तो अंग्रेजी, रूसी, अरबी, चीनी, इतना तो आपको याद होना चाहिए। अंग्रेजी, चीनी, अरबी, रूसी, ठीक है। ये तो आपके याद। स्पेनिश और फ्रेंच, ठीक है। ये जो भाषा है स्पेन से स्पेनिश और फ्रांस से फ्रेंच, ठीक है, फ्रांस से फ्रेंच। तो ये 6 भाषा है। ये भाषा हमेशा पूछता है, इसको याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है हमारा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर किस वृक्ष की शाखाओं का प्रतीक चिन्ह है? जैतून, ठीक है। जैतून का तेल भी आता है, तो जैतून जो वृक्ष है उसकी शाखाओं का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। जैतून याद रखेंगे ना, जैतून, जाने दे तू, जैतून, ठीक है। जैतून याद रखिएगा। जैतून बहुत उपयोग किया जाता है, जैतून भारत में पाया जाता है, दातुन किया जाता है उससे। तो जैतू, ठीक है, जातू, ठीक है, जातू याद रखिएगा। इसके शाखा है जातू, जैतून, ठीक है। फिर हमारा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो वो 193 हैं, ठीक है। 193 याद रखिएगा, 193 हैं। ये बढ़ घट सकते हैं, तो इसका करंट अफेयर देखते रहिएगा, क्योंकि 193 से 199 भी हो सकते हैं, ठीक है। 201 भी हो सकते हैं। तो ये सब आप रखिएगा ध्यान, क्योंकि अपडेट हो जाता है, ये इसका कोई परमानेंट नहीं है, इसकी बीमारी बढ़ती घटती रहती है। फिर हमारा क्या है? राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा की परिषद में कितने सदस्य होते हैं भैया? सदस्य कौन कौन से हैं बता सकते हैं? कमेंट करके बताइए, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, जिसमें भारत भी कभी कभी हिस्सा रहता है। तो सदस्य भैया अमेरिका तो रहेगा ही, ठीक है। रूस तो रहेगा ही, ठीक है, जो हमारे देश पे किया था अधिकार वो तो रहेगा ही, ठीक है। फ्रांस तो रहेगा ही, चीन तो रहेगा ही, ठीक है। ये सब ऐसे जो प्रथम विश्व सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध में उभरे सितारे हैं, तो इन सब का नाम याद रखिएगा। 5 देश है, स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 का दुगुना 2, 10 होता है ना, तो 10 अस्थायी है और 5 स्थायी, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारा अगला सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अब देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तो है, रूस तो है, फ्रांस तो है,
फ्रांस की क्रांति आपको याद ही होगी, ब्रिटेन जिन्हें अधिकार किया है, चीन तो है, ये सब हमारे सदस्य हैं, इनको याद रखिएगा, एकदम ही भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पूछ लेता है। संयुक्त संसद के स्थायी सदस्यों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है? इनको वीटो का विशेषाधिकार प्राप्त है। स्थायी सदस्य, स्थायी सदस्यों को वीटा का विशेषाधिकार प्राप्त है। फिर हमारा है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अधिकतर कहते हैं कि अरे संयुक्त अमेरिका जहाँ है, अमेरिका में, तो अमेरिका पर टिक मार देते हैं, अमेरिका में नहीं है, नीदरलैंड। न्यायालय कहाँ है? न्यायालय, ठीक है, न्याय से न्यायालय, न्यायालय, ठीक है, याद रखिए, जहाँ आपको न्याय मिलता है। हैग, ठीक है, हैग हो जाएगा नीदरलैंड, जहाँ पे सबका निदान हो जाए, ठीक है, नीदर माने सबका निदान हो जाए, नीदरलैंड, ठीक है, लैंड माने आपको मालूम है, तो नीदर, जहाँ सबका निदान हो जाए उसी को नीदरलैंड, हैग, ठीक है। हमारा और क्या, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कितने न्यायाधीश होते हैं? तो क्या होगा? 15, ठीक है। 15 कैसे याद रखेंगे? 15 अगस्त को हमारा क्या मनाया जाता है? न्याय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी की 15 अगस्त, बताइए। तो 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो 15 हमारे क्या है? न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, न्यायाधीश याद रखिएगा। हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा, नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। नगेंद्र मान गया होता है राजा, ठीक है, नगेंद्र, ठीक है, नगेंद्र भी कहते हैं। तो क्या नगेंद्र सिंह, सिंह माने राजा, तो कुछ जान लीजिएगा, शर्मा वर्मा ये कुछ लिखा रहेगा, सिंह जो है। और नरेश क्या होता है? हम लोग का नरेश को नगेंद्र कह दिया, नगेंद्र, ठीक है, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है भैया? न्यूयॉर्क। कहाँ है? ये तो भैया सबको मालूम होगा, यार्क, ठीक है, न्यू याद रखिएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में। फिर यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? हमारा महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकाल, महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, जितने हमारे प्रधानमंत्री का तो उतना ही हमारा ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा याद रखिएगा, 5 साल जहाँ महासचिव होता है वहीं पे 5 साल हमारे प्रधानमंत्री का भी होता है, ठीक है, ये हमारा याद रखिएगा। तो ये एकदम याद रखिएगा, उसके बाद ही आप कुछ काम करिएगा, एकदम याद रखिएगा। और ये हर पेपर में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ये एकदम याद रख लीजिएगा। 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य। इसके सदस्य कौन से हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन है, इनको वीटो प्राव है। और कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड, हैग में है। कितने न्यायाधीश होते? 15 न्यायाधीश। प्रथम न्यायालय में हमारा कौन भारतीय बना था? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। इनका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इनके सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? महासचिव। इनका कार्यकाल 5 साल होता है। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।